नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निडर होकर बीजेपी के सामने दहाड़ते हुए बीजेपी का विरोध कर दिया है। तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी सरकार गिराने की धमकी दे दी। तो वहीं बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। तो इधर बड़ी खबर आ गई कि सुशील मोदी ने यानी बीजेपी ने नीतीश कुमार को भी चुनौती दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। बीजेपी के लाख विरोध करने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह बड़ा फैसला ले लिया है और मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से कहीं ना कहीं बीजेपी नेता नाराज हैं। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़ा फरमान जारी किया कि पटना कोई भी जदयू के विधायक नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कभी भी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, कभी भी जदयू नेताओं को बुलाया जा सकता है, अतः कोई भी जदयू के नेता विधायक पटना नहीं छोड़े। और साथ ही जो पटना से बाहर है उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। और इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में उलटफेर के ये संकेत हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं? राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यू टर्न की राजनीति के मास्टर हैं, यानी पलटी मारने में वे मास्टर हैं। कहा जा रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार फिर से पलटी मारकर राजद के साथ तो नहीं जाने वाले हैं। जीतन राम मांझी काफी नाराज हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमको वैल्यू नहीं देता है, ना ही जदयू वाले और ना ही बीजेपी। जीतन राम मांझी बीजेपी सरकार से इतने नाराज हैं कि इन्होंने सरकार गिराने के संकेत भी दे दिए हैं। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव में जीतन राम मांझी एक सीट मांग रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया और अभी तक राज्यसभा उम्मीदवार तक का फैसला नहीं हुआ है। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि मेरे से तो पूछा भी नहीं जाता है, हमारी पार्टी से नहीं पूछा जाता है, ये लोग खुद ही फैसला ले लेते हैं। जीतन राम मांझी बोले हैं कि एनडीए में लोग सोचते हैं कि हम छोटी पार्टी से हैं, हमारी औकात कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी भी फैसले में हमारी राय लेना ये लोग जरूरी नहीं समझते हैं। ये बात अलग है कि एनडीए को हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन यदि ज्यादा दिक्कत हुआ तो हम समर्थन वापस ले सकते हैं। जीतन राम मांझी ने सरकार गिराने की धमकी दे दिए हैं। जरा सावधान, मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए फिर से खतरनाक अपडेट जारी कर दिए हैं। बिहार में अगले 36 घंटे तक भयानक बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात होने वाला है। और बीते दिन भी बिहार में वज्रपात से कई लोगों की मौत हो गई है, अतः जरा बच के रहिएगा। बता दें कि बीते दिन रोहतास में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक की मौत हो गई है। और आज जिन जिलों में बारिश का अनुमान है वे जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार और साबित कर दिया है कि वे किसी से भी नहीं डरते हैं। बीजेपी के सामने शेर की तरह दहाड़ दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने। देखिए, बीजेपी के लाख विरोध करने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की तिथि का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री को लेकर तरह तरह के बयान आए कि मुख्यमंत्री जी को सीएम के पद से हटाकर राज्यसभा भेज दिया जाएगा। तो वहीं कुछ दिन पहले ही जब लालू आवास पर सीबीआई की रेड हुई, तब ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डराने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं डरे। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक 27 मई को होगी। और बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव अभी बिहार में नहीं है, तेजस्वी यादव अभी लंदन भाग गए हैं। पूर्व सांसद की ओर से सोनू कुमार को बड़ा ऑफर दिया गया है। अब देहरादून स्थित महंगे स्कूल और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेगा सोनू। बड़ी खबर है कि सोनू का एडमिशन अब बीजेपी नेता करवा रहे हैं। भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने सोनू कुमार को पटना स्थित अपने आवास पर बुलाया है। आर.के. सिन्हा ने देहरादून स्थित अपने स्कूल द इंडियन पब्लिक स्कूल में दाखिला करवाने का ऑफर दे दिया है।
और साथ ही सोनू को वहां रहने, खाने, खेलने कूदने की सारी व्यवस्था करवा देने का भरोसा दिया है। अब बात यहाँ ये है कि बिहार के अब बाकी सोनू का क्या होगा? क्या सभी का एडमिशन ये सरकार प्राइवेट स्कूल में करवाएगी या सरकार अपने सरकारी स्कूल को ही ठीक करेगी? अरे साहब, सिर्फ राशन फ्री में देने से नहीं होगा। राशन देकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? शिक्षा दो। यदि हिम्मत है तो बच्चों को सही शिक्षा देकर दिखाइए। सही शिक्षा मिलने पर गरीब के बच्चे अपने कामयाब होकर दिखाएंगे। नहीं तो शिक्षा के अभाव में गरीब के बच्चे गरीब, मजदूर के बच्चे मजदूर ही बना करेंगे। और सिर्फ सोनुआ ही नहीं, बाकी छात्रों का क्या दर्द है, जरा सच तक न्यूज का ये रिपोर्ट देखिए। स्कूल में तो बहुत कमी है सर। हाँ। इंग्लिश के टीचर नहीं है। हाँ। हम लोग टॉयलेट करने के लिए टूटे फूटे मकान के पीछे जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे? मोदी जी और नीतीश कुमार जी से क्या कहना चाहते हो? मोदी जी और नीतीश कुमार सिया का नाम चाहते हैं कि वह तो पॉलिटिक्स में चले गए, लेकिन हम लोग को क्या करेंगे? हमें भी जैसे सोनुआ को प्राइवेट में भेजे, मेरा भी नाम प्राइवेट में कीजिए। सोनुआ को प्राइवेट में भेजे। और तुम्हारा नाम क्या है? शुभम। ये तो सोनुआ को प्राइवेट में जैसे आप लोग पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, शुभमुआ को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, और नहीं तो सरकारी स्कूल का व्यवस्था सही कीजिए। पापा क्या करते हैं बाबू आपका? पापा मेरे किसान हैं। हम भी चाहते कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए कम किए हैं, तो इसको लेकर आरजेडी ने बड़ा हमला बोला। आरजेडी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर और अभी थोड़ा सा कम करके जनता को बेवकूफ बना रही है ये सरकार। ये तो वही बात हुई कि किसी का सामान लूट लिया जाए और उसको घर जाने का भाड़ा दे दिया जाए। आरजेडी ने साफ कहा है कि ये जो पेट्रोल में लगभग और डीजल में 10 रुपया की कमी हुई है, ये तो 1 महीना पहले ही बढ़ाया गया था। बाकी दिनों से ये सरकार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, उसका आखिर क्या हुआ? आरजेडी ने कहा है कि जब बीजेपी की सरकार नहीं हुआ करती थी, यानी 2014 में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल थी, फिर भी दिल्ली में पेट्रोल 67 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था। लेकिन अभी हाल में यूक्रेन युद्ध से पहले की बात करें तो देखिए 72 रुपए प्रति बैरल पेट्रोल, इतना यानी कच्चा तेल सस्ता था, फिर भी ये सरकार 100 रुपए में देश में पेट्रोल डीजल बेचा करती थी। मतलब सोचिए किस तरह से बीजेपी सरकार जनता को लूट रही है। और पिछले जो 1 महीने में पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ाए हैं, बस उसको कम किया गया है। चलिए आपको पूरा फंडा समझा देता हूं। तो देखिए, अभी भी देश में पेट्रोल की कीमत है मात्र 50 रुपए के लगभग, जिसमें से केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के नाम पर लगभग 27 रुपए टैक्स लगाती है और राज्य सरकार 25 रुपए के करीब टैक्स लगा रही है पेट्रोल पर। और यही दोनों लोग हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिन लोगों के कारण पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम डबल हो जाते हैं। और ये बीजेपी सरकार लोग, जो लोग अच्छे दिन लाने की बात करते हैं ना, ये लोग पेट्रोल डीजल को कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे, क्योंकि इसी से जनता को सबसे ज्यादा लूटा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रण लिया है कि जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तब तक महिलाओं का विकास करता रहूंगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मगध महिला कॉलेज के 504 बेड वाले नए हॉस्टल का उद्घाटन के दौरान कहा कि मेरे क्लास में एक भी लड़की नहीं थी, मुझे बहुत ही खराब लगता था। मुख्यमंत्री जी बोले कि जब वह इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तब क्लास में एक भी लड़की नहीं होती थी और यह बड़ा खराब लगता था। अगर कोई लड़की या महिला आ भी जाती थी तो देखने के लिए पूरी भीड़ लग जाती थी। लेकिन अब उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी है, ताकि प्रदेश की बेटियां हर तरह की उच्च शिक्षा में आगे बढ़ सके। पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम में, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती थी तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की। देखिए, इस बात को गलत तरीके से बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। कॉलेज तक लड़कियां पहुंच भी नहीं पाती थी। यहां कोई लाइन वाइन मारने की बात नहीं हो रही है। बीजेपी वाले लगातार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लड़ रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं का बयान आया है कि वहां मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर हुआ करता था।
लेकिन इधर बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी का ही विरोध कर दिया है। जदयू नेता ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। हिंदू मुसलमान में तनाव के लिए ये सब हो रहा है ताकि सभी अलग अलग गुटों में बंट जाए और लोगों का उल्लू सीधा हो सके। अब देखा जा रहा है कि एक एक मुद्दे को चुन चुन कर जदयू वाले बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं जदयू नेता ने कहा है कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक मदरसा, मस्जिद और कब्रिस्तान महफूज है। और ये बड़ा बयान जदयू नेता के साथ विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सलीम परवेज ने दिया है। हो गया है फाइनल, इस दिन लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं, लालू यादव बिहार आ रहे हैं। और ये जानकारी आरजेडी के बड़े नेताओं ने दिया है। देखिए, लालू यादव पटना आने वाले हैं। यहां वे बापू सभागार में आरजेडी की ओर से वृहद कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। बड़ी खबर है, संपूर्ण क्रांति दिवस में लालू यादव फिर से एक बार हुंकार भरने वाले हैं। अपने जन्मदिन के 7 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव यानी 5 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और बड़ी बात यह है कि इस मसले पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी सहमति मिल चुकी है। जमानत के बाद ये पहला मौका होगा जब लालू प्रसाद यादव राजधानी में आएंगे और संपूर्ण क्रांति दिवस के मध्य से अपने विरोधियों के सामने हुंकार भरेंगे। बड़ी खबर आ रही है, बढ़िया स्टेशन में 35 घंटों के बाद आंदोलन समाप्त हो गया है। आंदोलनकारियों ने सरकार को झुका दिया है। कई मांगों पर रेलवे की ओर से लिखित समझौता हो गया, उसके बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इन आंदोलनकारियों ने पूरी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। देखिए, इनके आंदोलन के कारण 23 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थी और 39 का रूट बदलना पड़ा था। देखिए तस्वीर में किस तरह से ये लोग रेलवे ट्रैक पर तंबू बनाकर तिरपाल टांग कर बैठ गए थे। लेकिन चलिए, अच्छी खबर है कि सरकार ने इनकी मांगे मान ली है और इनका आंदोलन समाप्त हो गया। अब ट्रेनें पहले की तरह चलेगी। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी खबर है, सरकारी स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो गई है। अब बिहार के सरकारी स्कूल 20 जून से खुलने वाले हैं। वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल वैसे हैं जिन्होंने छुट्टी कर दी है, तो कुछ प्राइवेट स्कूल अभी भी स्कूल खोलने का फैसला लिए हैं। दरअसल ये कह रहे हैं कि कोरोना के समय काफी सिलेबस पीछे रह गया, अतः सिलेबस को मेकअप करने के लिए अभी गर्मी की छुट्टी नहीं होगी। लेकिन बिहार के सभी सरकारी स्कूल 28 दिनों के लिए बंद हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने 24 मई से लेकर 18 जून तक की छुट्टी घोषित कर दी है। अब बिहार के सरकारी स्कूल 20 जून से खुलने वाले हैं। देख लीजिए, इस सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से चौपट किया है, या यूं कहिए कि देखिए सोनू कुमार के स्कूल का क्या हाल है। पहले मैं आपको ये बताता हूं। वायरल बॉय सोनू कुमार के स्कूल के चौथी के बच्चों को ABCD तक नहीं आती है। वे बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं, पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पे। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने गृह जिले तक को नहीं संभाल पा रहे हैं, वहां सुधार नहीं कर सकते हैं, तो पूरे बिहार में क्या खाक करेंगे। देखिए, दैनिक भास्कर की टीम सोनू के स्कूल पहुंचे और वहां लगभग 12 से ज्यादा बच्चों से मिले और पूछताछ में जो सच्चाई आई वो हैरान कर देने वाली थी। वहां 5वीं तक के बच्चों को ABCD तक नहीं आती थी और ज्यादातर बच्चे पहाड़ा से भी अनजान थे, यानी पहाड़ा क्या होता है ये भी नहीं पता था बच्चों को। 1-2 बच्चे अगर कुछ जानते भी थे तो ट्यूशन के कारण, ट्यूशन से वे लोग सीखे थे। बच्चों ने बताया कि वे केवल मध्याह्न भोजन के लिए स्कूल आते हैं। साथ ही बच्चों ने बताया कि दीपक सर जो वहाँ के हैं वे कभी क्लास आते ही नहीं है। यहाँ 5वीं तक की पढ़ाई होती है। इसके लिए 3 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, बबन, दीपक और स्वीटी। बच्चों ने बताया कि स्वीटी मैम सिर्फ क्लास लेती है, बाकी दीपक सर कभी क्लास में नहीं आते। और खबर है कि सोनू की शिकायत के बाद यहाँ के 2 शिक्षक दीपक और बबन को ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का विरोध करते हुए बीजेपी से बिना डरे जातीय जनगणना करवाने को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया। उसके साथ ही बीजेपी को जो नहीं पसंद है मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव से मुलाकात भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी।
और अब तो बातें ये हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद के साथ हाथ मिला करके केंद्र की राजनीति कर सकते हैं, पीएम कैंडिडेट बन सकते हैं मुख्यमंत्री जी। तो इस पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। तो वहीं सुशील कुमार मोदी जी ने यह भी कहा है कि सपने में भी कोई नहीं सोच सकता कि मुख्यमंत्री जी लालू यादव से अब दोबारा हाथ मिलाएंगे।